क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो दिया है आपका अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, फिजन और प्रोटॉन इमिशन, और ऑप्शन आपके कुछ ऐसा है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी। इसको ले लेते हैं, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस। तो पी क्यू आर एस। तो इसको आपको क्या करना है, मैच द कॉलम। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आइए जरा हम अल्फा डीके की बात करते हैं। तो अल्फा डीके क्या होता है, बीटा प्लस डीके, फिजन, फ्यूजन नहीं है, फिजन है। और यहाँ पे आपका क्या है, प्रोटॉन इमिशन। तो इसमें अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी किए हैं। अल्फा डीके का मतलब आप ऐसा समझिए, इसका 2 एटॉमिक नंबर और 4 इसका एटॉमिक मास। मतलब अगर कोई एलिमेंट है, समझिए ये आपका एलिमेंट एक्स एलिमेंट है, तो एटॉमिक मास जो हुआ ये इसका 4 होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर जो कि जेड हुआ वो उसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। और यहां पे है बीटा प्लस डीके, मतलब बीटा प्लस डीके, और इसमें तो आपको क्या दे रहा है, फिजन। फिजन मतलब दो, ध्यान से देखिए, दो चीज होता है, एक फिजन होता है और एक फ्यूजन होता है। अगर फ्यूजन है तो दो एलिमेंट मिलके एक तीसरा एलिमेंट बनाता है, तो वो आपका फ्यूजन हो गया। और फिजन क्या हुआ, ब्रेक करता है, यानी कि एक एलिमेंट अगर दो पार्ट में ब्रेक किया, एक बी और एक सी, तो ये जो हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिजन। और जब दो अलग अलग मिलके बी प्लस सी मिलके अगर ए बना रहा हो, तो यही आपका क्या हो जाता है, फ्यूजन। तो एक दूसरे का उल्टा है। तो यहां से आपको कह रहा है कि आप बताइए फिजन के बारे में। तो अल्फा डीके तो बहुत क्लियर है कि किसमें हो सकता है, तो 2 एटॉमिक नंबर होगा और 4 उसका मास होगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका यूरेनियम 92 में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका एटॉमिक मास 4। अब ध्यान से देखिए, इसमें कितना का गैप है, तो यहाँ पे अल्फा ले ले तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो नीचे वाला कंप्लीट हो गया। और ये आपका एटॉमिक मास 4 होता है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच का ये जो गैप है ये कितना है, 234 माइनस 138। तो ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका 6 और ये आपका 2, तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 96। अब ध्यान से देखिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई हमको किससे करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, दोनों का गैप में आपका 96 होगा। तो कितना टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से हमको मल्टीप्लाई कितना टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 24। तो इसमें हमको मल्टीप्लाई 24 टाइम्स करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो ऐड करने पे, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हम ऐड नहीं कर सकते, इसको तो हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया अल्फा डीके। अल्फा डीके इन द सेंस ऑफ दिस इज जस्ट लाइक हीलियम एटम, लाइक हीलियम एटम। हालांकि ये हीलियम नहीं होता है, लाइक हीलियम एटम इसको हम लिखते हैं। हाँ, लाइक हीलियम एटम, एटॉमिक नंबर 2 एंड इट्स मास इज 4। सो इसमें अगर हम देखें तो ब्रेक करेंगे तो 2 एटॉमिक नंबर हो गया, लेकिन एटॉमिक मास का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 96। तो 96 डिवाइडेड बाई 4, सो यू विल गेट दैट 24, यानी कि 24 मोल इसके लगेंगे। ये वाला रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका यूरेनियम था। अब ये जब कन्वर्ट किस में हो रहा है, थोरियम, और इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, थोरियम। तो ये आपका है 24 इंटू ये टाइम्स आ गया। सो अल्फा डीके के लिए तो कुछ आपका क्या हो गया, ए के लिए क्यू तो कंफर्म हो गया। अब ध्यान से देखिए, फ्यूजन देखते हैं और प्लस। अब प्लस में अगर हम देखें तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा बीटा प्लस, मतलब कि ये एक इसके पास चार्ज तो होगा लेकिन मास नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, बीटा प्लस का मतलब है कि इसके पास चार्ज होगा, और चार्ज क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन इसके पास मास नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये ऑक्सीजन वाले में ये आपको दिख जाएगा। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसको हम कहते हैं आइसोटॉप।
और अगर उसका मास सेम हो, दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। और उसका अगर एटॉमिक मास सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, क्या एटॉमिक नंबर सेम है, नहीं, एटॉमिक मास सेम है, तो इसी को कहते हैं आपस में आइसोबार। और अगर आइसोटॉप रहे तो उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, बीटा प्लस, मतलब इसके पास एक बीटा है जिसके पास एक चार्ज है, +1 का इसके पास चार्ज है, बाकी इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसके पास चार्ज जो है +1 है, लेकिन मास क्या है, 0, मास नंबर 0 है। अब ध्यान दीजिए, जब बीटा प्लस की बात कर रहे हैं, अल्फा में तो सिंपल है कि क्या होगा, इसके पास चार्ज भी होगा, मास भी होगा, लेकिन अगर बीटा प्लस की बात करें, इसके पास सिर्फ चार्ज होगा, और चार्ज कितना होगा, चार्ज सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, सिंगल प्रोटॉन सिस्टम, सिंगल प्रोटॉन सिस्टम। तो इसके पास मास नहीं होगा। तो ये तो तभी हो सकता है जब हम बात आइसोबार की करें, मतलब कि ये इसका क्या है, ऑक्सीजन का ये कौन सा है, ये इसको कहते हैं आइसोबार, मतलब जिसका एटॉमिक मास सेम हो, इट्स कॉल्ड आइसोबार। और आइसोटॉप जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे बीटा +1 होगा, यानी इसके पास एक प्रोटॉन होगा, बट इट्स मास नंबर इज एब्सोल्युटली 0। सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज B+, बीटा प्लस, then the value is absolutely P। अब हम देखते हैं, एक में आपको दिखा रहा है प्रोटॉन इमिशंस और दूसरा में फिजन। अब ध्यान से देखिए, ये आपका पोलोनियम है, अब ये ब्रेक करेगा 2 पार्ट में, तो ये 2 पार्ट में अगर ब्रेक करता है तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि C का क्या हो जाएगा, ये आपका S हो जाएगा। ये 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है, तो अब लास्ट में क्या बचा, लास्ट में आपका प्रोटॉन इमिशंस बचा, तो प्रोटॉन इमिशंस आपका किस में हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा। तो ये आपका प्रोटॉन इमिशंस है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रोटॉन इमिशंस। बीटा प्लस में सिर्फ इसके पास चार्ज होता है, मास 0 होता है, लेकिन इसके पास आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन इमिशन से ये चला जाएगा किसमें, ये R वाले में चलेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Xe में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मास 37 है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ गया, और यहाँ पे मास क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन अगर करें तो 239 डिवाइडेड बाय 140, सो यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज 9। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 99, तो ये आपका आ जाएगा 9। सो इसका क्या हो जाएगा 99। तो ये आपका क्या है, तो जब 2 मिलके एक बने तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं, और जब A और B मिलके कोई B और C में कन्वर्ट हो रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजन। अब ध्यान से देखिए, फिजन और फ्यूजन में बहुत, फिजन में क्या है, A ब्रेक करे B और C में, हालांकि वैसे भी कहते हैं कि जब एटॉमिक मास ज्यादा हो जाता है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है इतना बड़ा होता है कि उस पर जब भी हम अल्फा बीटा गामा, मतलब जब भी हम उस पर कोई भी रे इंसिडेंट करते हैं तो वो 2 पार्ट में उसका न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है, और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, फिजन। फिजन नॉट फ्यूजन। फ्यूजन इज 2 अलग अलग मिलके कोई तीसरा बना, यानी कि ए और बी मिलके कोई सी बनाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। लेकिन जब ये ब्रेक कर रहा है तो इसको हम फिजन कहेंगे। बाकी आपका क्या, प्रोटॉन इमिशंस, तो प्रोटॉन इमिशंस किस में हो जाएंगे, तो बिस्मिथ में हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें प्रोटॉन ले तो प्रोटॉन के पास क्या होता है, कम से कम एक इसके पास मास भी हो जाता है प्रोटॉन इमिशन से। तो यहाँ से प्रोटॉन ले लेते हैं, और प्रोटॉन के पास आपका क्या हो जाता है, इसके पास एक पी ले लेते हैं, इसके पास एक चार्ज भी होता है, और एब्सोल्युटली इसके पास मास भी एक होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, तो 85 भी हो जाएगा, तो ये आपका प्रोटॉन की तरफ बिहेव करेगा। सो इट इज बिहेव्स लाइक ए प्रोटॉन इमिशंस। तो यहाँ अगर इसका आंसर लिखें तो क्या हो जाएगा, अल्फा का तो ए का मैचिंग अगर हम करवाएं तो ए का मैचिंग आपका किसके साथ हो जाएगा, सो फर्स्ट यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज क्यू, यानी कि यूरेनियम किस में कन्वर्ट हुआ,
तो यूरेनियम कन्वर्ट हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 90 था और ये आपका 92 है, तो ये 2 यहाँ से आ गया, लेकिन मास के लिए हमको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये आपके लिए समझने का चीज है। तो ए का क्यू हो गया, बी का क्या हो गया, बी बीटा डीके। तो बीटा डीके के लिए क्या हम यूज किए, बीटा डीके के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है दैट इज एब्सोल्युटली पी। सी के लिए क्या होगा, तो सी के लिए आपका हो जाएगा फिजन रिएक्ट, फिजन दो अलग अलग पार्ट में आ जाए। तो जब भी हम कहते हैं कि जब किसी का भी एटॉमिक नंबर विच इज ग्रेटर देन 83 तो उसका न्यूक्लियस अपने आप ही क्या दो पार्ट में ब्रेक होता है, और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। तो उसका अगर मास 83 से ज्यादा हो, तो इसका तो वैसे भी एब्सोल्युटली 92 है, तो 83 से ज्यादा ही है, यानी बिस्मिथ के बाद ये अपने आप ही ब्रेक होना क्या, क्योंकि उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। तो न्यूक्लियस बड़ा होता है तो बम्बार्डेड करवाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सो इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 83 देन इट्स न्यूक्लियस इज फार बिगर एंड इट कन्वर्टेड इनटू 2 स्मॉल न्यूक्लियस। तो इसी फेनोमेना को हम फिजन कहते हैं। सो सी के लिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी के लिए आर हो गया, और यहाँ से सी के लिए अगर हम देखें तो सी के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका एस हो जाएगा। तो सी के लिए हम ऑप्शन अगर देखें तो एस हो गया, और लास्ट में आपका डी बचा, तो डी के लिए क्या हो गया, एब्सोल्युटली बिस्मिथ वाला, तो ये आर हो जाएगा। इसका ये वाला आपका आंसर हो गया। ए के लिए क्यू, बी के लिए पी, सी के लिए एस और डी के लिए आर। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये वाला। फिजन तो आपके लिए समझ, अल्फा डीके तो ये बहुत बार हम डील कर चुके हैं इस टाइप के सीरीज में। बीटा तो इसके पास क्या था, मास नंबर 0 था, बट इसके पास क्या था, मास नंबर 0 था, और इसके पास इसके पास चार्ज था वो +1 था, इसीलिए इसको हम बीटा प्लस लिखते हैं। और बाकी प्रोटॉन के पास क्या होगा, मास भी होगा, और हालांकि मास के लिए इलेक्ट्रॉन, तो जब भी न्यूक्लियस में हम बात कर रहे हैं तो मास के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन का तो मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम मानते हैं। तो इसका क्या हो गया, एक तो चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास एक चार्ज होगा एब्सोल्युटली, ये 83 है तो 83 के लिए एक चार्ज, तो 82 + 1 दैट इज एब्सोल्युटली 83, और यहाँ पे 84 है तो इसके पास एक मास नंबर भी होगा, यानी इसका मास भी होता है, और इसके पास क्या होता है, चार्ज भी होता है, +1 का चार्ज भी होता है और एक मास भी होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इमिशंस। प्रोटॉन यहां से क्या हो रहा है, इमिट कर रहा है। Proton is emitted when bismuth is converted into lead, so one proton is released. This phenomena is called। पिछला वाला क्वेश्चन, आइए प्रॉब्लम आपका 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है, फैक्ट बेस्ड ये प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इसमें आपसे कह रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन किसमें होता है, तो अभी हम बताए थे फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन जब ब्रेक करता है, एक एलिमेंट दो पार्ट में ब्रेक करता है, बी और सी में। अब क्या कहे थे फ्यूजन में, तो फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में उल्टा है, ए प्लस बी समथिंग कुछ सी बना रहा है, तो ये आपका फ्यूजन हो गया। तो आज इसमें आपसे कह रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन बाय, अब यूरेनियम 235 जो कि डीके करता है, यूरेनियम 235, तो क्या इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन, आप ध्यान से देखिए, फिजन है, एक है फ्यूजन और दूसरा फिजन। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि जब दो अलग अलग मिलकर कोई तीसरा बनाए तो फ्यूजन है। तो फ्यूजन के लिए तो ये नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये फिजन के लिए हो सकता है, तो अभी हम बताएं, व्हेन इट्स atomic number is greater than 83, so it is a radioactive element, so it decay into its nucleus is far more bigger, so its nucleus is converted into 2 small nucleus। तो हो तो सकता है। तो अब क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन। अब ध्यान से देखिए, ऐसे नहीं ब्रेक करेगा, इसको क्या चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन के हेल्प से बम्बार्डेड करवाते हैं इसमें, और इसको रोकने के लिए बेरियम का रॉड, ये सब तो हम यूज करते ही हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा कि बेरियम का रॉड हम यूज करते हैं यूरेनियम 235 को ब्रेक करने से, और उसको अगर हमको इनिशिएट भी करना है तब भी हमको न्यूट्रियम की जरूरत है। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन बाय यूरेनियम 235। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन देंगे, न्यूट्रॉन
जिसके पास क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन उसके पास मास होगा, कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन मास होगा, तब ये यूरेनियम 235 ब्रेक होगा, और अगर ब्रेक हुआ तो फ्यूजन तो होगा। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है, बीटा डीके, यानी बी का आपका पी तो होगा ही। अब ध्यान से देखिए बीटा डीके है। अब बीटा डीके में आपसे क्या कह रहा है कि बीटा डीके किसमें होता है, तो कोबाल्ट का न्यूक्लियस, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स वाया हाइड्रोजन कन्वर्जन इनटू हीलियम। तो क्या इसमें, अब ध्यान से देखिए हाइड्रोजन मिलके अगर हीलियम बना रहा है तो ये क्या होगा, ये फ्यूजन। और वैसे भी कहते हैं कि सन में आपका क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो ये हाइड्रोजन मिलके 1 तो ये आपका हीलियम बना रहा है। तो क्या ऐसा कर सकता है, तो यही आपसे देखा है एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स। तो वैसे भी सन भी तो स्टार्स ही है, यही दिया हुआ है एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स वाया हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन के हेल्प से। इसको टू टाइम्स कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के हेल्प से हम हीलियम अगर बना रहे हैं तो क्या, तो इसे कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो ये है। अब आपसे कह रहा है कि अल्फा बी, यानी कि यहाँ बीटा डीके है और यहाँ पे गामा रे इमिशंस। अब गामा रे इमिशंस, न्यूट्रिनो इमिशंस। अब ध्यान से देखिए गामा रे इमिशंस, तो एक तो फ्यूजन और फिजन, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी किए और इसमें भी किए। तो इसमें अगर हम दें फ्यूजन, दो मिलके एक बना रहा है, यानी A प्लस बी समथिंग कॉल्ड C बना रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन किसमें होता है, तो अल्टीमेटली सन में होता है। तो वही दिया हुआ है एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स वाया हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हीलियम बनाएंगे 2 और 4। तो हीलियम हुआ तो इसका एटॉमिक मास, तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे आपका क्या है, तो इसका 2 टाइम्स अगर कर लेते हैं, बैलेंस अगर करें तो एटॉमिक नंबर तो क्लियरली आपको दिख रहा है 1 + 1, तो हीलियम मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, जबकि ऐड करें तो एक का 2 टाइम्स कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, हीलियम बनाता है, और ये आपका क्या है, और यही फ्यूजन रिएक्शन होता है किसमें, एनर्जी प्रोडक्शन में। पूरा दुनिया में तो इसी से एनर्जी आता है, इसी सन इज अ स्टार, इससे। तो इसमें होता है क्या है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम बनाता है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ए का आंसर आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली आर हो जाएगा। और यहाँ पे फिजन के लिए बात अगर करें, फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसके लिए एब्सोल्युटली पी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम यूरेनियम 235, ये बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को हम बनाते हैं तो यूरेनियम 235 को ब्रेक करते हैं विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, और इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बेरियम का रॉड यूज करते हैं, जिससे ये इसका क्या है, इमिशन रुक जाए। तो क्या है, तो पी के लिए आपका, अगर आपको फिजन करवाना है यानी कि ब्रेक करवाना है, इट्स एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन 85, सो ऑफ कोर्स इट्स मास इज ग्रेटर देन 83, सो इट्स हैपन विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपका क्या हो गया, फिजन के लिए आर हो गया, यानी ए के लिए आपका आर हो गया। बी के लिए अगर हम बात करें तो फिजन किसमें होगा, तो पी के लिए हो जाएगा। तो फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये भी आपको दिया हो, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब भी हम इससे हीट बनाते हैं, यानी 1 ग्राम यूरेनियम 235 को अगर ब्रेक करें तो कोई भी शहर को बहुत दिनों तक हम क्या कर सकते हैं, बिजली सप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ यूरेनियम 235 विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द थर्मल न्यूट्रॉन। सो ऑफ कोर्स बी इज बी। अब ध्यान से देखिए सी के लिए अगर हम बात करें बीटा डीके, तो बीटा डीके किसमें होगा, तो बीटा डीके की अगर हम बात करें और लास्ट में गामा इमिशंस की बात करें, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ए भी होगा और पी भी होगा और क्यू भी होगा। तो बीटा डीके किसमें भी होगा, यूरेनियम में भी होगा, और ये कोबाल्ट के न्यूक्लियस में भी होगा। अब लास्ट में आपका डी है, डी के लिए क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये तो होगा ही,
PQR और लास्ट में जो आपका ये है T, ये होगा। यानी कि ये सब फैक्ट है। गामा रे इमिशंस ये किस में होगा, तो इसमें भी होगा, और इसमें P में भी होगा, Q में भी होगा, R में भी होगा, और लास्ट में किस में हो जाएगा ये T क्या है, न्यूट्रिनो इमिशंस। और लास्ट में एक ऑप्शन आपसे दिया था हैवी वाटर, D2O, हैवी वाटर, तो इसमें नहीं होगा, तो बाकी सारे में होगा। यानी P भी आंसर, Q भी आंसर, R भी और T भी। सो लास्ट वाला D के लिए, यानी अगर आपको गामा रे का इमिशन देखना है तो गामा रे के लिए इसमें भी होगा, यूरेनियम 235 में भी होगा, कोबाल्ट 60 इसमें भी होगा, यानी PQR और T, न्यूट्रिनो इमिशंस। तो इस A के लिए एक तो R होगा और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा आपका T होगा, T इन द सेंस न्यूट्रिनो इमिशंस। तो एक तो फ्यूजन में न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, तो इसके लिए आपका क्या है P, यूरेनियम 235, और इसमें न्यूट्रिनो इमिशंस भी होगा, तो इसमें आप P भी ले लें। यानी कि न्यूट्रिनो इमिशंस भी इसमें होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब हम यूरेनियम 235 को ब्रेक करते हैं, यूरेनियम 235 को, तो इसमें न्यूट्रिनो इमिशंस भी होगा। तो एक तो ऑफ कोर्स P होगा ही, और दूसरा क्या होगा, T होगा। और इसमें अगर हम बात करें एक B वाले में, फिजन करवा रहे हैं इन न्यूक्लियर में, तो जब फिजन करवा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो जब ब्रेक कर रहे हैं तो इसमें हम क्या किए थे, P। सो ऑफ कोर्स फ्यूजन में हम बात कर रहे हैं जब दो मिलके कोई तीसरा बनाए, तो दो मिलके जब तीसरा बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला R हो जाएगा। तो R के साथ साथ ये T भी होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिनो इमिशंस भी होता है, तो ये भी ले ले। और B वाले में जो कि हम यूरेनियम 235 की बात कर रहे थे, तो इसमें आपका एक हो जाएगा आपका S, हैवी वाटर, तो इसमें एक S भी ले ले। तो हैवी वाटर क्या हुआ, D2O, H2O एक हो जगह पे D2O। तो यहाँ पे आपका क्या है, हम इसमें करवा रहे हैं फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, P भी होगा और लास्ट में S भी होगा, और S फॉर D2O। तो बाकी सब चीज तो समझ में आ गया। इसमें आप ले ले T भी होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिनो इमिशंस भी होता है। तो एक आपका R हुआ, एनर्जी यहाँ से क्रिएट हुआ, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाया, और इसमें जो इमिशंस होता है वो न्यूट्रिनो इमिशंस भी होता है। और ये P के साथ एक S भी होगा, यानी कि इसमें यूरेनियम 235 और दूसरा S का मतलब D2O भी प्रोड्यूस होता है। किसमें, ये आला आपका फिजन में। तो फ्यूजन में तो दो मिलके ब्रेक कर रहा है, तो ये आपका R होगा, और दूसरा इसके साथ क्या होगा, T भी होगा, T फॉर न्यूट्रिनो इमिशंस। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, A के लिए। जब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं, जब फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, तो दो मिलके एक बनाया, तो ये R तो होगा ही, और दूसरा क्या होगा, T, इसके अंदर न्यूट्रिनो इमिशंस भी होता है, तो इसके लिए आंसर आपका R भी होगा और ये T भी होगा। ये किसके लिए, A के लिए, जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे होते हैं। और जब B की बात कर रहे हैं तो फिजन, मतलब जब फिजन की हम बात करेंगे तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, P, यानी ब्रेक करेंगे, तो ये यूरेनियम 235, तो एक तो P होगा ही, और दूसरा आपका क्या होगा, एक आपका T हो जाएगा, D2O, हैवी वाटर। तो P और T ये भी हो गया। बाकी आपके लिए C ऑप्शन के लिए हम क्या किए थे, P और Q। C के लिए बीटा डीके किसमें होता है, तो ये आपका P, ये फर्स्ट वाले में, और दूसरा वाले में यानी कि कोबाल्ट के न्यूक्लियस में भी ऐसा होता है। तो P और Q, और लास्ट में D के लिए हम बात किए, इसके लिए क्या हो जाएगा, P भी होगा, Q भी होगा, R भी होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा इसका P, Q, और लास्ट में इसका T हो जाएगा, T फॉर D2O। तो ये क्वेश्चन बहुत कमाल का था, जो कि JEE 2015 में क्वेश्चन